बच्चों we have internal reconstruction already done that 11th sum बच्चों. Okay, this is the last part of the internal reconstruction बच्चों. तो theory में मैंने इसको complete नहीं किया था बच्चों. Okay, let's do the share surrender. अब share surrender मतलब बच्चों कंपनी शेयर इशू करता है किसको, शेयर होल्डर लोगों को बच्चों. ओके, शेयर क्या करेंगे हम, शेयर होल्डर लोग क्या करें, अपने शेयर वापस रिटर्न बैक टू द कंपनी. ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड शेयर सरेंडर. भाई वो एक सरेंडर होता है बच्चों पुलिस चौकी में, वो चोर लोग का सरेंडर, वो बात अलग है. यहाँ पे शेयर सरेंडर मीन्स शेयर होल्डर गिविंग बैक टू द कंपनी बच्चों. तो शेयर सरेंडर मीन्स बच्चों गिविंग बैक द शेयर टू कंपनी. कंपनी को शेयर वापस दे दो बच्चों, उसके बोलते हैं लोग शेयर सरेंडर. मतलब बच्चों फ्री में बच्चों, कुछ पैसे लेना नहीं है यार बच्चों. तो शेयर सरेंडर मीन्स गिविंग बैक द शेयर टू द कंपनी. अब क्या था बच्चों, वी नो ऑलरेडी बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, द मेन शेयर होल्डर मेन मतलब ओनर को ना बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर एंड ऑल द पार्टी विल सेक्रीफाइस समथिंग ना बच्चों. कुछ लोग अपना कैपिटल रिड्यूस करते हैं, कोई इंटरेस्ट अपना माफ़ करता है, कोई डिविडेंड माफ़ कर रहा है बच्चों. Every stakeholder is doing something for a company, right बच्चों. Why? Because they wanted to save this company. क्योंकि कंपनी में ताला लगने से अच्छा बच्चों चलना चाहिए. तो हर एक स्टेक होल्डर मतलब ऑल द जो भी उसके कंट्रीब्यूटर लोग हैं बच्चों, वो सेक्रीफाई करते, राइट. अब सेक्रीफाई करने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं बच्चों. इक्विटी शेयर होल्डर अभी तक क्या देखा बच्चों, इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर अपने कैपिटल का वैल्यू रिड्यूस करते थे बच्चों. ओल्ड फेस वैल्यू 100 ईच है बच्चों, न्यू फेस वैल्यू 60, तो 40 रुपये रिड्यूस कर दिए. सो इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस होल्डर रिड्यूस देयर कैपिटल, राइट बच्चों. तो कैपिटल रिड्यूस करके एक तरीका है. सेकेंड ऑप्शन क्या था बच्चों, प्रेफरेंस होल्डर अपना डिविडेंड माफ़ करता है, दैट इज अदर वे. डिबेंचर होल्डर भी कुछ कैपिटल रिड्यूस करता है बच्चों एंड वो इंटरेस्ट अपना माफ़ करने को रेडी है, दैट इज वन वे बच्चों. क्रेडिटर भी बोलता है ठीक है मैं अपना 30% 40% माफ़ करता हूँ, दैट इज वन वे. तो एवरी मेंबर इज डूइंग समथिंग, राइट बच्चों. लेट डू द बच्चों एक अदर तरीका, वहाँ पे अब कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा, कुछ और है, देखते हैं. समटाइम्स शेयर होल्डर डू नॉट रिड्यूस देयर फेस वैल्यू बच्चों ऑफ द शेयर. अब बच्चों 100 रुपये का वो 60 रुपये नहीं करते भाई, आई एम नॉट बिलीविंग दैट. तो सम ऑफ द शेयर होल्डर लोग बोले भाई मैं अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करूँगा, मेरा 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये रहने दो. ओके, so sometimes shareholder do not reduce their face value of the share, but they made sacrifice by surrendering, that is giving back the share to the company, number of share to the company. तो क्या करते हैं बच्चों लोग, कैपिटल रिड्यूस नहीं. अब देखो क्या बच्चों एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बच्चों 100 रुपीज़ का शेयर था बच्चों, राइट, फेस वैल्यू. दे हैव रिड्यूस टू 60 रुपीज़ बच्चों. तो से एग्जाम्पल बच्चों 5000 शेयर था, तो 100 इंटू 5000 मीन्स बच्चों 5 लाख, राइट बच्चों. एंड नाउ 60 हो गया बच्चों इंटू 5000, दैट इज 3 लाख. इट मीन्स आउट अर्लियर दे हैव अ कैपिटल 5 लाख, नाउ इट इज अ 3 लाख. सो 2 लाख का सरेंडर हुआ ना बच्चों, दे मेड द 2 लाख का सरेंडर, राइट बच्चों. 2 लाख का कैपिटल रिड्यूस हुआ. By doing that capital reduction, 100 is of old value and the new value 60, राइट बच्चों, जिसे कॉल कैपिटल रिडक्शन था. अब कुछ कंपनी बोलेगा भाई मेरा 100 रुपये वाला शेयर है ना, 5000 शेयर है, तो चलो भाई मैं क्या करता हूँ, कंपनी को 100 रुपये वाला 2000 शेयर कंपनी को दे देता हूँ. तो देखो बच्चों बराबर समझने का बच्चों, कैपिटल रिड्यूस सेक्रीफाई का बच्चों, किसी को हेल्प करना, किसी को डोनेट करने का एक ही ऑप्शन नहीं हो सकता, बहुत सारे ऑप्शन हुए हैं बच्चों, हर को अपने अपने हिसाब से करता है बच्चों. ओके, तो एक अभी तक हमने जितने भी सम किए बच्चों, उसमें क्या था, कैपिटल रिडक्शन था. कैपिटल रिडक्शन मीन्स 100 का फेस वैल्यू था, इट बिकम 60, राइट बच्चों, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन. ना आप लोग इस सम में पढ़ने वाले बच्चों, इसमें कैपिटल का फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं करेंगे. देखो मैं बता रहा हूँ बच्चों, अब आपके पास बच्चों 100 रुपीज़ का शेयर था, 5000 शेयर, राइट बच्चों. आपने क्या किया, कंपनी को बोला भाई ये लीजिए आपका मेरा 2000 शेयर. दे हैव डोनेटेड 2000 शेयर, तो 2000 शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, तो कितना हो गया बच्चों, 2 लाख रुपये डोनेट हो गया ना.
दे मेड द डोनेशन। अभी उन लोगों का कितना शेयर लेफ्ट है बच्चों? हाउ मेनी शेयर लेफ्ट? आउट ऑफ 5000 2000 शेयर हैव डोनेटेड, स्टिल 3000 शेयर लेफ्ट। तो उनके पास 3000 शेयर लेफ्ट है बच्चों, और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये बच्चों, तो 3 लाख रुपये हो गया बच्चों। देख लो पहले के केस में भी बच्चों जब 5 लाख बच्चों, 5 लाख से 3 लाख पे आया। अभी बच्चों आउट ऑफ 5000 2000 डोनेट किया, स्टिल देयर इज 3000 लेफ्ट, तो 3 लाख रुपये है। दोनों का मीनिंग सेम बच्चों। एक ने डोनेशन कैपिटल को रिड्यूस करके किया, दूसरे ने डायरेक्टली शेयर ही डोनेट कर दिया बच्चों। 2000 मैंने अपना शेयर दे दिया कंपनी को, ओके बच्चों। एक बच्चों कैश में डोनेट करते हो, कुछ लोग काइंड में डोनेट करते बच्चों। आपने 5000 रुपये किसी को डोनेशन दिया बच्चों, और किसी ने क्या किया, नोटबुक 500 नोटबुक खरीद के लाया मार्केट में और डोनेट कर दिया बच्चों। तो अल्टीमेटली तो मीनिंग सेम है ना बच्चों, तो ऐसे ही बच्चों, ओके। तो इस सब में क्या हम लोग देखने वाले बच्चों, समटाइम द शेयर होल्डर डू नॉट रिड्यूस देयर फेस वैल्यू बच्चों। वो लोग फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं करते, बट दे मेड द सेक्रीफाई बाय सरेंडरिंग नंबर ऑफ शेयर टू द कंपनी। कंपनी को क्या करते बच्चों, गिविंग बैक टू द कंपनी, कुछ शेयर दे देंगे बच्चों, ओके। अब कंपनी को शेयर दे दिए बच्चों, कंपनी उस शेयर का कुछ भी कर सकता है। मंदिर मस्जिद चर्च में बच्चों लोग डोनेट करते हैं, देखते बच्चों। अभी लाल बाग इस साल तो छोड़ो का एक्सेप्शन केस है, तिरुपति बालाजी, अजमेर दरगाह, लोग बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हुए, कोई कैश में डोनेट करता है, कोई डॉलर में करता है, कोई सोने चांदी का मूर्ति डोनेट करता है, कोई कुछ करता है बच्चों। ये तो डोनेट हो गया बच्चों। लेकिन जो डोनेट किए डोनर लोग बच्चों कभी सोचे रहेंगे कि वो पैसे का क्या कर रहे हैं लोग। अब वो ट्रस्ट वाले उस पैसे का क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हाउ टू यूज आज। ये डोनर ने डिसाइड करता है कि मैं वो पैसे, आपने मेरे को डोनेशन दिया बच्चों, वो पैसे का मैं क्या इस्तेमाल करूँ, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव ओनली डोनेटेड मी बच्चों, बट वो पैसे का डोनेशन मैं क्या यूज़ करूँगा, दैट इज अ कंपनी विल डिसाइड बच्चों। सेम थिंग, आपने नंबर ऑफ शेयर डोनेट कर दिया कंपनी को, अब कंपनी उस डोनेशन का क्या यूज़ करता बच्चों, कंपनी कैन यूज दिस शेयर सरेंडर इन द फॉलोइंग पर्पज बच्चों। तो कंपनी वो डोनेशन का क्या यूज़ करेगा बच्चों, टू सेटल द लायबिलिटी लाइक द क्रेडिटर डिवेंचर। अब वो शेयर का यूज़ क्या करूँगा बच्चा, आपने जो सरेंडर किया वो शेयर मैं किसी क्रेडिटर को दे दूँगा, डिवेंचर होल्डर को दे दूँगा। बैंक लोन था, बैंक लोन को पे कर सकते हैं बच्चों हम लोग, बैंक लोन को पे कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पेमेंट हो सकता है बच्चों, ओके, टू सेटल द लायबिलिटीज बच्चों। तो लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। टू पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर सकते हैं बच्चों। और अगर कुछ बच गया बच्चों, इफ एनीथिंग बैलेंस लेफ्ट कंपनी कैन कैंसल दिस शेयर सरेंडर। अगर कुछ बैलेंस है बच्चों तो कंपनी क्या करता है, उस शेयर सरेंडर को कैंसिल करता है बच्चों, ओके बच्चों। तो ध्यान समझना बच्चों, इसके अंदर क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर लोग अब अरे नीड नॉट नेसेसरी कि कैपिटल का फेस वैल्यू रिड्यूस करके ही सेक्रीफाई करे। वो लोग फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं करते, ओके, डायरेक्ट क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर डोनेट कर देते हैं, किसको बच्चों, कंपनी को। एंड कंपनी दैट नंबर ऑफ शेयर क्या करेगा बच्चों, दे कैन यूज दिस शेयर टू पे द लायबिलिटी होल्डर, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, बैंक लोन। दे कैन यूज टू पे द प्रेफरेंस होल्डर को भी बच्चों। और लास्ट में अगर कुछ बच गया रहेगा बच्चों तो शेयर को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते बच्चों, ओके बच्चों। ये था शेयर सरेंडर का पर्पज। नाम में बच्चों कभी अभी तक 4.5 साल हो गए और अभी हम लोग भी 2-3 महीने पढ़ाई कर लिए बच्चों, कहीं पे अकाउंट में बैलेंस शीट में कहीं पर शेयर सरेंडर वर्ड आया बच्चों, अभी तक नहीं आया ना। इट मीन शेयर सरेंडर इज अ टेम्पररी अकाउंट, इज नॉट अ परमानेंट अकाउंट। शेयर सरेंडर टेम्पररी अकाउंट, जस्ट लाइक बच्चों कैपिटल रिडक्शन। अभी बच्चों हम लोग कैपिटल रिडक्शन लास्ट में बना के क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं बच्चों, आइदर कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं या कोई एसेट लायबिलिटी में एडजस्ट करते हैं बच्चों। बैलेंस शीट में कैपिटल रिडक्शन लिखे बच्चों, अब नहीं लिखे। वैसे शेयर सरेंडर भी बच्चों ये टेम्पररी अकाउंट है, और जब टेम्पररी अकाउंट है बच्चों तो बैलेंस शीट से पहले वो क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो शेयर सरेंडर इज अ टेम्पररी अकाउंट, हैंस इट नीड टू बी फुल्ली कैंसिल बच्चों। इसको क्या करना पड़ता है बच्चों, हमको पूरा कैंसिल करना पड़ता है, ओके बच्चों। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बच्चों, तो जब पूरा अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर सरेंडर का कुछ बैलेंस रहेगा वो कैंसिल कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो शेयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच्चों, शेयर सरेंडर इज अ परमानेंट अकाउंट, फॉल्स, शेयर सरेंडर इज अ टेम्पररी अकाउंट,
शेयर सरेंडर अकाउंट नेवर बी अपीयर इन द बैलेंस शीट बच्चों, बिकॉज ये टेम्पररी है बच्चों, दैट हैव टू बी कैंसल। और जब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो बैलेंस शीट में इसको अपीयर नहीं करना है बच्चों। ओके, अब बच्चों ये तो था आपका टेक्निक, तो इसमें अभी तक क्या समझ में आ गया बच्चों? शेयर सरेंडर मतलब, शेयर सरेंडर मीन्स द मेंबर्स दे आर नॉट सेक्रीफाइंग विद द कैपिटल रिडक्शन। ओके बच्चों, अभी तक जितने भी सम किए बच्चों उसमें क्या था? फेस वैल्यू रिड्यूस करके वो एक ऑप्शन था सेक्रीफाई करने बच्चों। अब कंपनी कुछ इस सब में बच्चों सम ऑफ द शेयर होल्डर नॉट बिलीव दैट कि हम लोग फेस वैल्यू रिड्यूस करें, वो लोग आए क्या करते? नंबर ऑफ शेयर डोनेट करते बच्चों। ओके, ये था बच्चों। अब नंबर ऑफ शेयर डोनेट हो गया बच्चों किसको? कंपनी को। कंपनी को नंबर ऑफ शेयर क्या करेगा बच्चों? दे कैन यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, डिवेंचर, बैंक लोन, ये सबको दे कैन यूज दिस शेयर फॉर पेइंग द प्रेफरेंस होल्डर। और लास्ट में अगर कुछ बच गया रहेगा बदला उसको क्या करते हैं बच्चों? कंपनी कैंसिल कर देता है। ठीक है बच्चों, सम करते समय ना बच्चों जब भी शेयर सरेंडर का सम आए ना तो वी विल ट्रीट शेयर सरेंडर अकाउंट एज अ डोनेशन बॉक्स। शेयर सरेंडर को क्या समझना बच्चों? एक डोनेशन। कंपनी ने क्या किया? एक डोनेशन बॉक्स बनाया है और उसमें इक्विटी होल्डर कोई 200 शेयर डोनेट किया, कोई 500 शेयर सरेंडर किया, कोई 300 सरेंडर किया, ऐसा समझना है बच्चों। अगर ऐसा समझोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सम बच्चों। ओके, शेयर सरेंडर को समझना है एक डोनेशन बॉक्स है। ओके, कंपनी ने एक बॉक्स बना के रख दिया है, इक्विटी शेयर लोग अपनी मर्जी से आते हैं उसमें डोनेट करते हैं। कोई 500 शेयर डोनेट किया जाएगा, कोई 1000 शेयर डोनेट किया जाएगा, कोई 200 शेयर सरेंडर किया जाएगा, ऐसे डोनेशन किया जाएगा। ओके बच्चों, वो बॉक्स डोनेशन बॉक्स। बाद में कंपनी क्या करे बच्चों? बॉक्स को ओपन करे, ओपन करके काउंट करे कितने डोनेशंस में आ रहेंगे बच्चों, और फिर वो लोग कैलकुलेशन करके हिसाब करेंगे भाई किसको कितना पेमेंट करना है। ओके बच्चों, ऐसा। सो वी विल ट्रीट दिस शेयर सरेंडर अकाउंट एज अ डोनेशन बॉक्स बच्चों। बराबर बच्चों, इन विच इक्विटी शेयर होल्डर डोनेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन दैट बॉक्स। ओके बच्चों, और बॉक्स में इक्विटी शेयर होल्डर लोग क्या करते हैं बच्चों? नंबर ऑफ शेयर डोनेट करते हैं, दैट इज सरेंडर। ठीक है बच्चों, कंपनी यूज दिस डोनेशन एज पर द कन्वीनियंट। और कंपनी क्या करेगा बच्चों? एज पर कन्वीनियंट मतलब उनको जैसा भी लगता रहेगा बच्चों, कितना क्रेडिटर को पे करना है, कितना डिवेंचर को पे करना है, दे विल पे आउट। ओके बच्चों, अब बच्चों इसमें तो इक्विटी शेयर डोनेट हुआ रहेगा। प्रेफरेंस होल्डर को बच्चों बोले भाई नहीं मेरे को प्रेफरेंस शेयर चाहिए, तो फिर क्या करेंगे बच्चों? उसका मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों। खासकर हम लोग का नॉर्थ साइड में, यूपी बिहार में तो भाई शादी का रस्म में क्यों ऐसा होता था, और खासकर मम्मी जहाँ बेस्ट मैनेजमेंट, जब भी बच्चों हम लोग इनवाइट करते हैं अपने रिलेटिव्स को सबको, तो लोग गिफ्ट में कुछ लेके आते हैं, कोई कपड़ा लेके आता है बच्चों, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। ओके बच्चों, तो गिफ्ट में लेके तो आ गए बच्चों, और गिफ्ट आ गए घर पे। ठीक है बच्चों, गिफ्ट लाने वाले गिफ्ट ला के दे दिए घर में, लेकिन वो तो एक था बच्चों, लेकिन हमको रिटर्न गिफ्ट भी तो देना पड़ता है। तो जो मेहमान आए हैं फिर जब शादी के बाद अब वो जाने वाले हैं बच्चों, तो उनको भी तो देना है। तो क्या करूँ, वो जो गिफ्ट के वही उनको रिटर्न दे दूँ तो बुरा मान जाएंगे। अब मम्मी क्या करेगी? इस गांव से जो आया रहेगा साड़ी उसको दूसरे गांव से जो साड़ी आया रहेगा उनको गिफ्ट कर देंगे। इधर से कुछ कपड़े आया रहेगा वो किसी और को कपड़े को गिफ्ट कर देंगे। इसके टोपी उसके सर बच्चों, इधर वाला गिफ्ट उनको डोनेट कर दिया, उधर वाला गिफ्ट इनको डोनेट कर दिया। ऐसा कर करके मम्मी एडजस्ट कर लेती है बच्चों। याद आ रहा कुछ बच्चों? खास तो दैट नॉर्मली ज़्यादातर कल्चर में ऐसा होता है, रिटर्न गिफ्ट का प्रोसीजर बच्चों। वैसे ही बच्चों अभी क्या आएगा इस बॉक्स में? कौन सा शेयर है बच्चों? इक्विटी शेयर है ना। देखिए अगर डिवेंचर बोलेगा नहीं भाई मेरे को इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, प्रेफरेंस शेयर चाहिए, तो कंपनी क्या करेगा बच्चों? वो बॉक्स में से इक्विटी शेयर का लेबल तो निकालेगा और उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर लिख देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड देन गिव टू द डिवेंचर होल्डर। क्रेडिटर बोलेगा भाई मेरे को डिवेंचर चाहिए, तो कंपनी वो इक्विटी शेयर का लेवल पे से इक्विटी शेयर लेवल कैंसिल करके उस पर क्या पुट कर देगा बच्चों? डिवेंचर। दैट इज कॉल्ड एज पर देयर कन्वीनियंट। तो इक्विटी जो भी कंपनी को बच्चों पार्टी से डिमांड हुआ रहेगा बच्चों, अकॉर्डिंगली दे विल मेक द यूज ऑफ दैट फंड बच्चों। ओके बच्चों, ध्यान रखना है। तो बॉक्स के अंदर खाली इक्विटी शेयर बच्चों, इक्विटी शेयर को हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब होता है बच्चों लेबल चेंज कर रहे, खाली कंपनी नया शेयर नहीं इशू करो, बॉक्स के अंदर ही इक्विटी जो था बच्चों उसी को क्या करते हैं हम लोग लेबल चेंज करके प्रेफरेंस डाल दिया।
उसको इस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने, स्टिकर चिपका दिया और नया डिवेंचर डाल दिया बच्चों, ऐसा। इफ लायबिलिटी आर सेटल थ्रू, अब बच्चों क्या आता है, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो शेयर सरेंडर। व्हाट इज शेयर सरेंडर मतलब बच्चों, डोनेशन बॉक्स ना। इफ लायबिलिटी आर सेटल थ्रू द शेयर सरेंडर अकाउंट, दैट्स अ डोनेशन बॉक्स बच्चों। आप थोड़ा सोचो बच्चों, एक क्रेडिटर का 2 लाख रुपए था, वो 2 लाख रुपए हमने डोनेशन के बॉक्स में से पेमेंट किया। अगर मेरा डोनेशन का बॉक्स है बच्चों, उस बॉक्स में से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरी जेब से जा रहा है पैसे? नहीं, कहाँ जा रहा है, वो डोनेशन बॉक्स में से जा रहा है बच्चों। तो 2 लाख का पूरा लायबिलिटी मेरा पेमेंट हो गया बच्चों, लेकिन मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि सारे पैसे कहाँ से गए बच्चों, वो बॉक्स में से जा रहा है। तो मेरे लिए क्या बच्चों, प्रॉफिट है कि लॉस है? क्रेडिटर का 2 लाख था देना, राइट बच्चों, और क्रेडिटर को हम लोगों ने और जो डोनेशन बॉक्स में से शेयर आया था वो दे दिया। क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हो गया बच्चों। क्या मेरे पॉकेट पे कोई भी बर्डन आया बच्चों? क्या मैंने 1 रुपया भी अपने पॉकेट से पेमेंट किया उसको? नो। कहाँ से पेमेंट हुआ? सारा का सारा पेमेंट डोनेशन बॉक्स में से हुआ बच्चों। तो मेरे लिए क्या होगा बच्चों, इंटायर 2 लाख रुपये मेरे लिए प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मेरा लायबिलिटी भी पेमेंट हो गया और मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया बच्चों। ओके, ऐसे ही है बच्चों। इट मीन्स द कंपनी नॉट यूज देयर ओन फंड बच्चों, कंपनी अपना 1 रुपया भी नहीं यूज करता बच्चों फॉर मेकिंग द पेमेंट लायबिलिटी। क्या बच्चों, लायबिलिटी होल्डर पेड थ्रू द डोनेशन बॉक्स बच्चों। जब लायबिलिटी का पूरा पेमेंट डोनेशन बॉक्स में से हो रहा बच्चों, हेंस द इंटायर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विल बी द प्रॉफिट फॉर कंपनी बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। डिवेंचर का 3 लाख था बच्चों, राइट। डिवेंचर बोलता है मैं 1 लाख रुपया माफ़ करने के रेडी हूँ, तो 1 लाख अपना क्या बच्चों, प्रॉफिट। लेकिन 2 लाख पेमेंट करना है बच्चों, लेकिन बाद में मानना पड़ता है कि ये 2 लाख रुपया भी डिवेंचर और जो सरेंडर बॉक्स है उसमें से देना है बच्चों। तो आप बताओ बच्चों, 3 लाख का डिवेंचर बच्चों, 3 लाख डिवेंचर, 1 लाख वो अपनी मर्जी से माफ़ कर रहा बच्चों, कैंसिल हो गया। तो ये अपने लिए क्या बच्चों, प्रॉफिट। बाकी 2 लाख बच गए बैलेंस। बट ये 2 लाख भी हम लोग बच्चों सरेंडर बॉक्स में से दे रहे हैं। तो ये 2 लाख का पेमेंट तो हो गया बच्चों, लेकिन क्या कंपनी अपने पॉकेट से दे रहा है? नहीं। ये पैसे भी कहाँ से दे रहा है बच्चों, शेयर सरेंडर बॉक्स में से जा रहा है बच्चों। तो 1 लाख जो उन्होंने माफ़ किया तो वो भी प्रॉफिट है बच्चों, और ये 2 लाख का पेमेंट भी मेरी जेब से नहीं हुआ बच्चों। तो ये 2 लाख भी मेरे लिए क्या बच्चों, प्रॉफिट है। मेरे लिए मतलब कंपनी के लिए बच्चों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों। एक ही चीज़ सोचो ना बच्चों, आपने कोई 500 रुपया किसी से लिया है बच्चों, और आपके बदले में कोई बोल रहा है मैं भी इसका पेमेंट कर देता, तो आप तो मन ही मन खुश रहोगे ना बच्चों, चलो अच्छा भाई मेरे को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बदले में कोई पेमेंट और कर रहा है बच्चों। ओके बच्चों, सर वो अगर लेकिन बाद में वो वाला मांगे, वो पार्टी तो थर्ड पार्टी न्यू पार्टी वो मांगा, तो ये शेयर सरेंडर है। आप अगर किसी को डोनेट कर देते हो फिर जाके डोनेशन वाले से मांगते हो क्या भाई मैं, हाँ गणपति का चंदा इस बार आए नहीं मांगने में, जो थोड़ा रिलीफ है ना। हाँ, नहीं तो 10-10 लोगों का गैंग चलते थे भाई लोगों का। हाँ, गोल्डी सुन रहा होगा तो भड़क रहा होगा मेरे पे। ओके, लेकिन 10-12 लोग का गैंग चलता था ना बच्चों, तो हर साल हम डोनेट करते थे बच्चों। इस साल हम लोग को प्रॉब्लम है, हम लोग जाके मांगे उन लोग से चंदा, भाई मेरा पैसा दे दो इस साल। नो, वी हैव मेड द डोनेशन अर्लियर, वो आप रिकवर नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे ही इक्विटी होल्डर ने डोनेट किया था बच्चों, वो लोग क्यों रिटर्न लेंगे। तो बच्चों ये समझ में आया कुछ शेयर सरेंडर के बारे में बच्चों। मेन पॉइंट क्या है बच्चों, शेयर सरेंडर में पहला, शेयर सरेंडर में बच्चों एक ही ऑप्शन है अभी तक, ये भी एक तरह का सेक्रीफाई है बच्चों। खाली फ़र्क क्या बच्चों, टिल नाउ अभी तक हमने जितने भी सम किए बच्चों उसमें कैपिटल रिड्यूस करके सेक्रीफाई हो रहा था बच्चों। अब यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर डोनेट करके सेक्रीफाई हो रहा है बच्चों। ओके, एक पॉइंट। अब वो नंबर ऑफ सेक्रीफाई का जो नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चों, वो कंपनी क्या कर सकता है, सेम शेयर का यूज़ कर क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। वी कैन मेक द पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, वी कैन ऑल्सो मेक द पेमेंट टू द प्रेफरेंस होल्डर बच्चों। ओके, रिमेंबर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सारे लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो आप, कहाँ से बच्चों, वो शेयर सरेंडर डोनेशन बॉक्स में से बच्चों। तो जब डोनेशन के पैसे से मैं लायबिलिटी को पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों, तो मेरा कर्ज भी कंप्लीट हो जा रहा है बच्चों, और मेरे जेब से 1 रुपया भी नहीं जा रहा बच्चों। तो मेरे लिए क्या बच्चों, ये इंटायर प्रॉफिट है बच्चों, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। ये था इसका पहले बेसिक फंडामेंटल थिंग्स बच्चों। ओके, चलो बच्चों इसके अंदर एंट्रीज है 3-4। ओके, तो फर्स्ट बच्चों शेयर सरेंडर।
शेयर सरेंडर मतलब डोनेशन बॉक्स हो क्या बच्चों। तो जो डोनर कौन है बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर रहा है, अपने नंबर ऑफ शेयर डोनेट कर रहा है बच्चों। तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, व्हाट इज कमिंग इन शेयर्स, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बच्चों। तो बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर लोग दे आर डोनेटिंग द शेयर्स बच्चों, तो व्हाट इज कमिंग इन शेयर्स कमिंग इन, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो शेयर किसके अंदर है बच्चों, डोनेशन बॉक्स में, डोनेशन बॉक्स मतलब शेयर सरेंडर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट बच्चों। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर मेकिंग द सरेंडर का क्या मतलब बता दो बच्चों, गिविंग बैक द शेयर ना, इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना शेयर वापस दे रहे हो लोग, तो हमारे पास क्या रहा बच्चों, शेयर इज कमिंग इन, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। क्या बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्टिंग शेयर सरेंडर इनटू प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर एज पर लायबिलिटी होल्डर डिमांड। अब बच्चों ये जो डोनेशन बॉक्स था उस बॉक्स में क्या है बच्चों, इक्विटी शेयर है, बराबर बच्चों। बट क्रिएटर बोलता है भाई कि मेरे को इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, मुझे प्रेफरेंस शेयर, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंपनी क्या करेगा बच्चों, उसमें के जो इक्विटी शेयर है उसका लेबल चेंज कर देगा, बोलेगा प्रेफरेंस शेयर है। एक बोलेगा मुझे यार डिवेंचर चाहिए, तो उसका लेबल जो है दैट इज कॉल्ड बच्चों कन्वर्टिंग शेयर सरेंडर इनटू प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर एज पर द लायबिलिटी होल्डर डिमांड। लायबिलिटी होल्डर ने जो डिमांड क्या रहेगा अकॉर्डिंगली वी हैव टू कन्वर्ट देम बच्चों। ये बच्चों अपना एसवाई बीकॉम का कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू इक्विटी ऐसा नहीं है बच्चों कि इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना है, इक्विटी को डिवेंचर, वैसा नहीं। इसमें बच्चों शेयर सर है वो बॉक्स में से कन्वर्ट करना है बच्चों। ओके, तो रिमेंबर बच्चों कन्वर्टिंग द शेयर सरेंडर इन प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर बच्चों इज जस्ट लाइक इट treated like just change of label। तो क्या बोलेंगे इसको, जस्ट चेंज अ लेबल। जस्ट चेंज अ लेबल मतलब बच्चों इक्विटी था बच्चों, उसका लेबल चेंज करके क्या कर दिया मैंने, प्रेफरेंस है। ओके बच्चों, तो इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ लेबल बच्चों। change the label of equity share into preference share और डिवेंचर। याद रखना बच्चों कि इसमें कंपनी कोई नया शेयर नहीं इशू कर रहा बच्चों अपने पॉकेट से, वो जो डोनेशन बॉक्स था बच्चों वो डोनेशन बॉक्स में लेबल चेंज कर रहा बस। इक्विटी शेयर आया था उस पर स्टिकर चिपका दिया प्रेफरेंस शेयर का और दे दिया, प्रेफरेंस शेयर आया था उस पर स्टिकर चिपका दिया, इक्विटी आया था उस पर लेबल चिपका दिया डिवेंचर का। ठीक है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों कि सम ऑफ द नंबर ऑफ शेयर सरेंडर को प्रेफरेंस या डिवेंचर में कन्वर्ट हुआ है बच्चों, इसका नो एंट्री बच्चों, इसका कोई एंट्री नहीं करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्यों बच्चों क्यों नहीं एंट्री करना है, क्योंकि कोई नया इशू न्यू शेयर इशू नहीं कर रहा कंपनी, सिंपली जस्ट खाली क्या हो रहा है बच्चों, इट इज ट्रीटेड लाइक जस्ट चेंज ऑफ लेबल बच्चों, इक्विटी के लेबल से प्रेफरेंस का या डिवेंचर का लेबल चिपका रहा है बच्चा। ओके, नोट एज कंपनी not issuing share or converting shares from their own fund। क्यों, तो कंपनी अपने खुद के फंड में से कोई कन्वर्जन और इशू नहीं हो रहा बच्चों, इसलिए कन्वर्जन का एंट्री नहीं बच्चों। ऐसा मैं सोचा कि इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम लोगों ने किया था कन्वर्जन का एंट्री, कन्वर्जन ऑफ
इक्विटी से इंटू डिवेंचर इंटू इक्विटी से है बच्चों। तो ऐसा कुछ कन्वर्जन नहीं है बच्चों, क्योंकि उसमें कंपनी अपने खुद का फंड का यूज नहीं कर रहा है। खाली वो डोनेशन बॉक्स में जो था बच्चों, वो गिफ्ट बॉक्स था बच्चों, वो गिफ्ट बॉक्स का खाली पैकेजिंग चेंज कर रहा है बच्चों। ओके, यू कैन से आल्सो बच्चों इट जस्ट अ चेंज ऑफ पैकेजिंग। रीपैकेजिंग करना बच्चों, ओके ना। तो ये रीपैकेजिंग मतलब कोई यार ब्लू कलर का बॉक्स में आया था, मैंने उसको रेड कलर के बॉक्स में दे दिया, ऐसा बच्चों, दैट्स रीपैकेजिंग बच्चों। सी बच्चों नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर सरेंडर। टू लायबिलिटी होल्डर। अब बच्चों हम लोग लायबिलिटी होल्डर को उनके डिमांड के हिसाब से पे कर रहे बच्चों। तो बॉक्स डोनेशन आया था बच्चों हमारे पास, तो क्या एंट्री था, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अब वो डोनेशन बॉक्स में से क्या कर रहा हूँ बच्चों, लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, या मेकिंग द पेमेंट टू होम, लायबिलिटी होल्डर बच्चों। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू डिवेंचर जो भी आपने उसको कन्वर्ट किया रहेगा बच्चों। अगर प्रेफरेंस में कन्वर्ट किया तो प्रेफरेंस लिखेंगे हम लोग, डिवेंचर में कन्वर्ट हुआ रहेगा तो डिवेंचर में लिखेंगे बच्चों, और अगर इक्विटी में रहेगा बच्चों तो इक्विटी के फॉर्म में रहने दो, इक्विटी शेयर एज पर कन्वर्जन। अब किस फॉर्म में कन्वर्ट किया बच्चों, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो शेयर अब इशू ऑफ शेयर डिवेंचर टू द लायबिलिटी होल्डर, इट मीन्स बच्चों अब लायबिलिटी होल्डर को सरेंडर बॉक्स में से आप पेमेंट करो। तो जब बच्चों सरेंडर में आया था हमारे पास क्या एंट्री था, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अब वो डोनेशन बॉक्स से मैं किसको दे रहा हूँ बच्चों, डिवेंचर होल्डर को दे रहा हूँ। डोनेशन बॉक्स से अब पेमेंट, तो वापस अपने पास से शेयर जा रहा है बच्चों डोनेशन बॉक्स का। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर कन्वर्जन। क्वेश्चन रहेगा बच्चों कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर, शेयर सरेंडर टू डिवेंचर। कन्वर्टेड कुछ कन्वर्जन नहीं हुआ बच्चों, तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर। ओके बच्चों, एंड डी बच्चों लायबिलिटी का पूरा है, इसका मतलब इशू ऑफ शेयर सरेंडर टू द डिवेंचर, लायबिलिटी मतलब मेकिंग द पेमेंट, मेकिंग द पेमेंट टू लायबिलिटी होल्डर बच्चों। तो एक्चुअली क्या था बच्चों, लायबिलिटी होल्डर का पेमेंट। अब बच्चों नॉर्मली हम लोग अभी तक लायबिलिटी का पेमेंट का क्या एंट्री किए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बच्चों। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अगर शेयर दिए तो टू शेयर ना, ऐसा लिखते हैं ना बच्चों। यहाँ बच्चों मैंने ऐसा नहीं लिखा हूँ, क्यों बच्चों, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट बच्चों मैं अपने पॉकेट से नहीं कर रहा हूँ। लायबिलिटी का पेमेंट कोई और थर्ड पार्टी कर रहा है, जो डोनेशन बॉक्स उधर से आ रहा है बच्चों, इसलिए ऐसा नॉर्मल एंट्री नहीं करना बच्चों। ओके, आपका लायबिलिटी बदलो बच्चों और वो सारा लायबिलिटी कोई और पे कर रहा है, तो आपके लिए क्या बच्चों, ये एंटायर प्रॉफिट है। ओके बच्चों, तो कैंसल ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, फुल अमाउंट। कि बच्चों फुल अमाउंट प्रॉफिट है अपना, क्योंकि इस लायबिलिटी का सारा पेमेंट कौन कर रहा है बच्चों, डोनेशन बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स में से। क्यों बच्चों, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों, लायबिलिटी का पेमेंट भी हो गया बच्चों और मेरा 1 रुपया भी नहीं गया, तो मेरे लिए पूरा प्रॉफिट है। एंड लास्ट में बच्चों सबका पेमेंट होने के बाद वो डोनेशन बॉक्स में कुछ बच गया रहेगा बच्चों, तो उसको शेयर को कैंसिल करना पड़ता है बच्चों। ओके, दैट इज द कैंसलेशन ऑफ शेयर सरेंडर। तो एंट्री क्या आएगा बच्चों, शेयर सरेंडर
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बच्चों। तो लास्ट में अगर कुछ बच्चों शेयर सरेंडर बॉक्स में बचा रहेगा, उस शेयर को क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है बच्चों। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो दैट इज अ 5 एंट्री था बच्चों इस शेयर सरेंडर से रिलेटेड। बराबर से समझने का बच्चों। पहला था बच्चों शेयर सरेंडर मीन्स इक्विटी शेयरहोल्डर मेकिंग द डोनेशन बच्चों। तो अपने पास शेयर आ रहा था बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। ओके बच्चों, अब क्या होता बच्चों, डिबेंचर होल्डर ने डिमांड क्या रहेगा बच्चों कि मेरे को शेयर इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, प्रेफरेंस चाहिए। तो कंपनी क्या करेगा बच्चों, वो बॉक्स में से इक्विटी निकालेगा और उसका लेबल चेंज कर देगा बच्चों। अब बोले भाई ले लो भाई, ये आपका प्रेफरेंस है। क्योंकि बच्चों कंपनी के बॉक्स में क्या डोनेशन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बच्चों, वो डिबेंचर होल्डर इज नॉट हैविंग द एनी पर्पज टू नो दैट। डिबेंचर का कोई राइट्स नहीं है बच्चों कि वो डोनेशन में किसने क्या दिया बच्चों। इतनी सारी चैरिटी ट्रस्ट में बच्चों डोनेट होता है, हम क्या हर एक इंडिविजुअल को राइट्स है बच्चों चेक करने का क्या क्या डोनेशन हुआ है? नहीं, वो उसके जो अथॉरिटी वाले वो चेक करेंगे बच्चों। वैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा कि डोनेशन में क्या आया है। ओके बच्चों, तो इसलिए कन्वर्टिंग द शेयर सरेंडर इनटू प्रेफरेंस शेयर में कोई क्रेडिटर बोलेगा भाई मेरे को इक्विटी नहीं चाहिए, प्रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे डिबेंचर चाहिए, तो इक्विटी को क्या करेंगे बच्चों हम लोग डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एज पर द लायबिलिटी होल्डर डिमांड बच्चों। कभी भी बच्चों ऐसा दिया रहेगा शेयर सरेंडर कन्वर्ट करना है तो समझ लेना बच्चों रीपैकेजिंग करना है। रीपैकेजिंग मतलब डोनेशन ब्लू बॉक्स में आया था गिफ्ट, मैंने उसका कवर ऊपर का निकाल दिया और उसके ऊपर नया कवर डाल के किसी दूसरे को दे दिया बच्चों। ओके, जैसे शादी में बच्चों किसी ने येलो थैली में गिफ्ट किया था, मम्मी क्या करेगी, वो थैली निकालेगी और वही गिफ्ट के दूसरे थैली में डाल के उसको दूसरे को दे, दूसरे गाँव वाले जो अपने रिलेटिव उनको दे दिए। दैट्स हाउ दैट विल बी गोन। तो इट इज जस्ट ट्रीटेड लाइक अ जस्ट चेंज ऑफ लेबल बच्चों, चेंज ऑफ लेबल अब इक्विटी से इनटू प्रेफरेंस या डिवेंचर, इसको होता है बच्चों रीपैकेजिंग। ठीक है बच्चों, तो रीपैकेजिंग का कोई एंट्री नहीं करना है। ओके बच्चों, तो उधर क्वेश्चन आएगा बच्चों कन्वर्जन ऑफ शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं करना। क्यों? इट इज नोन एज अ वर्ड रीपैकेजिंग बच्चों। ठीक है, अब बच्चों क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो इशू ऑफ शेयर सरेंडर टू द लायबिलिटी होल्डर। वो जो शेयर सरेंडर था बच्चों आप लायबिलिटी होल्डर को इशू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेकिंग द पेमेंट टू द लायबिलिटी होल्डर बच्चों। तो बॉक्स डोनेशन बॉक्स में से बच्चों शेयर क्या कर रहे हो, तब देखो जब शेयर आया था तो क्या एंट्री हुआ था बच्चों, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर ना। अब वो बॉक्स में से रिटर्न बैक जा रहा है बच्चों अलग अलग पार्टी को, रिवर्स कर दो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, तो आप शेयर कैपिटल मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हूँ प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में कहा कि शेयर सरेंडर कन्वर्ट हुआ प्रेफरेंस शेयर, तो वी विल राइट इट प्रेफरेंस शेयर एज पर कन्वर्जन। उधर दिया रहेगा डिवेंचर में कन्वर्ट हुआ था, हम लोग लिखेंगे डिवेंचर। कुछ नहीं बोला रहेगा कन्वर्जन का, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी। तो एक्चुअली ये एंट्री का रिवर्स हो गया बच्चों। व्हेन द शेयर सरेंडर कम्स इन कैपिटल टू शेयर सरेंडर, शेयर डोनेशन बॉक्स में से वापस जा रहा है बच्चों, तो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अरे बच्चों लास्ट में बच्चों कैंसिल लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों कैंसिल कर रहे बच्चों, क्योंकि लायबिलिटी का पूरा पेमेंट कंप्लीट हो गया बच्चों थ्रू दिस बॉक्स। तो लायबिलिटी का जब बच्चों पूरा पेमेंट हो गया है और मैंने जेब से 1 रुपया भी नहीं गया, तो मेरे लिए क्या था बच्चों इंटायर फुल अमाउंट प्रॉफिट था। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। राइट बच्चों, सबका होने के बाद बच्चों बॉक्स में अगर कुछ और बच गया रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये भी अपने लिए क्या बच्चों प्रॉफिट है। क्यों? डोनेशन में कुछ बच गया बच्चों तो अपने हो गया। ऐसा है क्या बच्चों, बच गया तो बाकी पैसे रिटर्न दे दो उन लोग के? नो, वो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है बच्चों। ओके, तो ये 5 एंट्री आप लोग रेडी करके रखो बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो ये 5 एंट्री से रिलेटेड रहेगा बच्चों। ठीक है, स्टॉप।